अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जारिया साल हैदराबाद में नुमाइश नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर बंद का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 4 हफ्ते इंतहाई अहम, महकमे सेहत के डायरेक्टर का बयान। एक ही खानदान के 4 अरकान की मौत का जिम्मेदार रुकन असम्बली का बेटा गिरफ्तार। एक ही दिन में हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में 56% इजाफा, मरकजी वजीर सेहत भी कोरोना से मुतासिर। और गुजरात में जहरीले गैस के इखराज से 6 अफराद फौत, 20 बीमार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आइंदा 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम हैं। फरवरी के वस्त में केसेस में कमी का इम्कान है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वायरस से महफूज रखने के लिए महकमे सेहत की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो उन मशवरों पर अमल करें। उन्होंने कहा कि आवाम मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को बरकरार रखें और टीका ले लें। महकमे सेहत के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि 9.5 से केसेस में इजाफा हो रहा है। संक्रांति के मौके पर केसेस में मजीद इजाफे का इम्कान है। रियासत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना के केसेस में इजाफे के दरमियान इस साल 81वीं कुल हिंद सनती नुमाइश 2022 को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने एग्जीबिशन सोसाइटी को नोटिस जारी करते हुए नुमाइश को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत दी है। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों के मुताबिक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और रियासत भर में जलसों, जुलूसों और बड़े पैमाने पर इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए एक जियो जारी किया गया है। कमिश्नर ने नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो नुमाइश को फौरी तौर पर बंद कर दें। अगरचे इस साल नुमाइश 1 जनवरी को शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन मुकामी पुलिस ने नुमाइश सोसाइटी को नोटिस भेजकर 10 जनवरी तक उसे मुलतवी करने की हिदायत की थी। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया कि उन्हें हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें इस साल नुमाइश को बंद करने को कहा गया है। सोसाइटी ने इस साल नुमाइश को मनसूख करने का ऐलान किया है। TRS के रुकन असम्बली कोत्तागुडम वनमा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनमा राघवेंद्र राव की शैतानी ख्वाहिश से एक शख्स अपनी बीवी और 2 कमसिन बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी का ये वाक़या कोत्तागुडम ज़िले के पालवंचे में 2 दिन कबल पेश आया था, लेकिन आज खुदकुशी कर लेने वाले शख्स का वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस शख्स ने रुकन असम्बली के बेटे राघवेंद्र राव की शैतानी हरकतों का पर्दाफाश कर दिया है। 2 दिन कबल पालवंचे में नागा राम कृष्णा ने गैस सिलेंडर की गैस लीक करते हुए अरकान खानदान पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर ली थी। रामकृष्णा ने खुदकुशी करने से पहले एक सेल्फी वीडियो बनाई। उसमें वो हालात बयान किए गए हैं जिसकी वजह से उसने खुदकुशी का फैसला किया। वीडियो में रामकृष्णा ने MLA वनमा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनमा राघवेंद्र राव पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। रामकृष्णा ने वीडियो में कहा कि राघवेंद्र राव की वजह से कई खानदान तबाह हो चुके हैं। ऐसे बदमाशों को सियासी तौर पर परवान चढ़ने ना दें। रामकृष्णा ने कहा कि उसके वालिद की जायदाद से उसे महरूम कर दिया गया है। वो इस मसले को लेकर रुकन असम्बली के बेटे राघवेंद्र राव से रुजू हुआ था, लेकिन राघवेंद्र राव ने इस मसले को हल करने के लिए रकम तलब करने के बजाय उसकी बीवी को हैदराबाद लाने की शैतानी ख्वाहिश जाहिर की। बीवी को उसके पास भेजने पर ही वो मसले को हल करने पर बजिद था। राघवेंद्र राव अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहा था, जिससे तंग आकर मैंने इज्तिमाई खुदकुशी का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि पीर की सुबह नागा राम कृष्णा ने अपनी बीवी श्री लक्ष्मी, 2 बच्चों साहित्या और सबिता पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली थी। उस वाक़े में 3 अफराद मौके पर ही जिंदा जल गए। एक और बेटी साहित्या शदीद जख्मी हो गई थी। ये भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने उस वाक़े में वनमा राघवा के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोत्तागुडम के तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली के वनमा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनमा राघवेंद्र राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हुआ है कि कोत्तागुडम पुलिस ने राघवेंद्र को हैदराबाद में अपनी तहवील में ले लिया और उसके खिलाफ दफात 307, 306, 302 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पालवंचा ASP ने कहा कि अगर राघवा ने जमानत के लिए दरख्वास्त दी तो वो उसे रोकने के लिए जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कोत्तागुड़म जिले के पालवंचे में एक शख्स के बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेने के वाक़े पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले शख्स का सेल्फी वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिसमें उसने कोत्तागुड़म के रुकने असम्बली वनमा वेंकटेश्वर राव के बेटे वनमा राघवेंद्र राव की दरिंदा सिफत हरकतों का इंकशाफ किया है। रेवंत रेड्डी ने राघवेंद्र राव को फौरी गिरफ्तार करने और रुकने असम्बली वनमा वेंकटेश्वर राव को टीआरएस पार्टी से बरतरफ कर देने का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आज जेएसी मुलाजिमीन यूनियन के साथ इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास में देरीना मसाइल काबिल कबूल हल निकल आएगा। मुलाजिमीन की पे रिविजेशन कमीशन की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद मुलाजिमीन यूनियन इस मसले पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे ताकि उनके मसले हल हो पाएं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मीटिंग से कबल आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरों की मीटिंग होगी, जिसमें वजीर आला के साथ मीटिंग का एजेंडा तय किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 90,928 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। कल के मुकाबले में केसों की तादाद में 56.6% का इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से मजीद 324 अमवात हुई हैं। वायरस से 19,206 अफराद सेहतियाब हुए हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन से मुल्क की तिजारती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त मुल्क भर में 2,85,401 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क भर में कोरोना से अब तक 4,82,876 अफराद फौत हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक वैक्सीन की 148.67 करोड़ खुराकों की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। इसी दौरान मरकजी ममलिकती वजीर सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी कोरोना से मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो कोरोना से मुस्बत पाई गई हैं और घर में अलग थलग हो गई हैं। जहां एक जानिब ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं उससे रूबे सेहत होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। मुल्क की 24 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ओमिक्रॉन के 2,135 मामला सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन के मजमूई मामलात में से मुतासरा 828 अफराद अभी तक सेहतियाब हो चुके हैं और ओमिक्रॉन के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,306 है। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। गुजरात के सूरत में जीआईडीसी इलाके में एक फैक्ट्री के करीब गैस लीक होने का वाक़या पेश आया। फैक्ट्री के करीब खड़े केमिकल टैंकर से जहरीली गैस खारिज हो गई, जिसके नतीजे में फैक्ट्री के 6 कारकुन हलाक और 20 से ज़ायद दिगर बीमार हो गए। उन तमाम को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि वाक़या केमिकल गैस के अखराज की वजह से पेश आया। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया कि ये वाक़या सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में एक डाइंग फैक्ट्री में पेश आया। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 4:25 पर एक कॉल मौसूल हुई। फैक्ट्री के करीब सड़क के किनारे खड़े केमिकल टैंकर से गैस का इखराज हुआ, जिससे 6 अफराद हलाक और सांस लेने में तकलीफ के बाद 20 मजदूर कोमा में चले गए। उन तमाम को फौरी तौर पर नए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम खवातीन को ऑनलाइन नीलामी करने के लिए बुली बई ऐप मामले में एक अहम मुलजिम को आसाम से गिरफ्तार किया है, जिसने उस ऐप को तैयार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने आसाम से 22 साला नीरज भशनवी को गिरफ्तार किया है, जो कि इंजीनियरिंग साले दुवम का तालिब इल्म है, जिसने उस ऐप को गिटहब पर तैयार किया था। बहुत जल्द उसे दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की जानिब से बुली बई ऐप मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। उससे कबल मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने अब तक 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पीर के दिन सबसे पहले मंगलुरु से 21 साला विशाल झा को गिरफ्तार किया गया था, जो कि पेशे से इंजीनियर है। मंगल के रोज मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से 18 साला श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया, जो कि उस ऐप को तैयार करने वाली अहम मुलजिमा बताई गई है। जबकि पुलिस ने चहाशंबे को तीसरे मुलजिम के तौर पर मयांक क्राफ्ट को गिरफ्तार किया है। उसका ताल्लुक भी उत्तराखंड से है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सहाफियों को बताया कि पुलिस तहकीकात में पता चला है कि इस ऐप के 6 फॉलोवर्स हैं। उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। इस केस में मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी।
دہلی حکومت نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر نرسری میں داخلے کی مدت 2 ہفتے تک بڑھا دی ہے۔ دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ کووڈ کے موجودہ حالات کے پیش نظر دہلی کے پرائیویٹ اسکولز میں نرسری داخلہ سطح کے کلاسز میں داخلے کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں 2 ہفتے کی توسیع کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ دارالحکومت دہلی میں پرائیویٹ اسکولز میں نرسری کلاسز میں داخلے کا عمل 15 دسمبر سے شروع ہوا تھا اور درخواستوں کی آخری تاریخ 7 جنوری تھی۔ گوگل اور فیس بک کو فرانس میں کوکی ٹریکنگ کے خلاف ورزی کے لیے $235 ملین کے مشترکہ جرمانے کا سامنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فرانسیسی واچ ڈاگ کمیشن فرانسیسی ڈیٹا پرائیویسی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر گوگل پر €150 ملین اور فیس بک پر €60 ملین جرمانہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کورونا وائرس کا قہر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کورونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے گریمی ایوارڈ 2022 کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ موسیقی کی دنیا میں گریمی ایوارڈ کو دنیا کا سب سے باوقار ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ 64ویں گریمی ایوارڈز امریکہ کے لاس اینجلس میں 31 جنوری کو منعقد ہونے والے تھے۔ ایونٹ سے قبل لگاتار بڑھ رہے کیسز کو دیکھتے ہوئے ریکارڈنگ اکیڈمی نے ایوارڈ تقریب ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ جاریہ سال حیدرآباد میں نمائش نہیں ہوگی، مکمل طور پر بند کا اعلان۔ تلنگانہ میں آئندہ 4 ہفتے انتہائی اہم، محکمہ صحت کے ڈائریکٹر کا بیان۔ ایک ہی خاندان کے 4 ارکان کی موت کا ذمہ دار رکن اسمبلی کا بیٹا گرفتار۔ ایک ہی دن میں ہندوستان میں کورونا کے کیسوں میں 56% اضافہ، مرکزی وزیر صحت بھی کورونا سے متاثر۔ اور گجرات میں زہریلے گیس کے اخراج سے 6 افراد فوت، 20 بیمار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔